कल हम लोगों ने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का एक पार्ट स्टार्ट करा था और एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोगों ने दिया था और मैंने बोला था थ्योरी को हम लोग आगे चल के कंसीडर भी करेंगे और थ्योरी पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो आपके सामने में एक क्वेश्चन है कि रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू हु इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसटीओ। देखो इसमें भी कुछ थ्योरी दिए हुए हैं और इसका एक थ्योरी होता है, समझना। मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ और देखो, विथ along with in addition to as well as together with unlike to, इसी तरीके से और भी कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आपको थ्योरी ये पढ़ाया जाता है कि इन सब से जो है ना दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, मतलब S1 और S2। ठीक है, बोला ये जाएगा कि विथ हो गया, अलॉन्ग विथ हो गया, इन एडिशन टू हो गया, एज वेल एज हो गया, टुगेदर विथ हो गया, अनलाइक टू हो गया। इन सब से आपका दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहता है और बोला ये जाता है कि जब आप इसके साथ वर्ब को डिसाइड करोगे, ठीक है, जब आप इस वर्ब को रखोगे तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब को रखोगे। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये जो सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा तो इसके साथ बोला जाता है कि इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को डिसाइड करोगे। तो ये सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ तो ये वर्ब हमारा सिंगुलर या प्लूरल होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो ये वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, ये सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो ये भी वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक थ्योरी है। लेकिन समझना कि बिना थ्योरी पर हम लोग चीज़ों को कैसे कवर कर सकते हैं, और मैंने आपको बोला भी था कि थ्योरी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। हाँ, रखता होगा, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं। देखो एक छोटा सा चीज़ लिखा हुआ है, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू। मैंने बोला था ना, जो वर्ड्स अगर आपको पता है ना, आप उसको सबसे पहले छांट लो, चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। देखो ये क्या लगा हुआ है, ये वर्ब है हैज, ये है प्लस V3। इनके बारे में आपको पहले से पता है, ये प्रीपोजिशन है, ये इसका नाउन बनेगा, नाउन के साथ क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये इसके साथ क्या बनेगा, नाउन के साथ ऑब्जेक्ट बनेगा। हु का ग्रामर आप लोग को पता था कि हु अपने आप में एक WH वर्ड होता है और एक कंजंक्शन का काम करता है। मैंने प्रोनाउन के कंसेप्ट में आप लोग को ये चीज़ें पढ़ा दिया था, तो उस बात को याद रखना। WH वर्ड को इंट्रोगेटिव मत मान लेना। ठीक है, एक WH वर्ड मिला हमें, कुल मिला के बात ये समझ आए कि एक कंजंक्शन मिला हमें, एक कंजंक्शन मिला तो वर्ब कितने होने चाहिए, दो वर्ब होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक वर्ब हमारा हैव फॉलन हो गया, दूसरा वर्ब हमारा एज हो गया। ठीक है, कन्फ्यूजन सर इसी में आता है कि कल हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट ये पढ़ा था कि इच एवरी आइदर नाइदर नो नन वन लाइक समथिंग एनीबडी नोबडी समवन एनीवन नो वन, इन सब ये सारे वर्ड्स अपने आप में सिंगुलर होते हैं और ये अपने बाद जो वर्ब लेता है वो अपने आप में सिंगुलर लेता है। समझने वाली बात इसमें ये थी कि मान लो कि हमने वो थ्योरी पढ़ लिया कि इच एवरी आइदर नाइदर सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, लेकिन वो इच किस वर्ब के लिए आया हुआ है ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्वेश्चंस आपके सामने वैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले थोड़ा सा इस थ्योरी को देख लेते हैं। देखो एक कंजंक्शन हुआ तो वर्ब हमारे पास दो होना चाहिए, एक वर्ब हमारा हैव फॉलन हो गया, एक वर्ब हमारा कौन हो गया, इज हो गया। अब इसका भी अपना एक सब्जेक्ट होना चाहिए और इसका सब्जेक्ट सर कौन बनेगा, हु बनेगा, जो अपने ठीक बगल वाले को क्वालिफाई भी करता है। हु इज दैट का ग्रामर यही था कि हु पर्सन के लिए आता है, विच थिंग्स के लिए आता है, और दैट हम लोग दोनों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हु इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसटीओ, इज हमारा वर्ब हो गया, द क्या है, डिटरमाइनर है, इसका नाउन कौन बनेगा, तो नाउन हमें कैसे ढूंढना है, तो थोड़ा सा आगे चले जाओ, ये प्रीपोजिशन है, उस डिटरमाइनर का नाउन कौन बनेगा, सन बनेगा। वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, ये नाउन हो गया तो ये हमारा क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है इसलिए इसके पहले द लगा हुआ। बोला ये जाता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप जब भी फॉर्म यूज़ करोगे तो द का फॉर्म यूज़ होता है, वहाँ पे द यूज़ करोगे। आगे आओगे, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, ये डिटरमाइनर हो गया और ये इसके साथ नाउन लगा हुआ है तो ये नाउन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखो एक छोटा सा चीज़ और, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो आर्टिकल का पार्ट है, जैसे ए एन द है, जिसमें कि एन का अपना एक यूज होता है कि वॉवेल साउंड के पहले हमें
एन का फॉर्म यूज़ करा जाता है। और वॉवेल्स हमें बताया गया कि ए ई आई ओ यू होता है, जबकि हम लोग जज करते हैं ना वो हिंदी के फॉर्म से जज करते हैं, हिंदी के उच्चारण से जज करते हैं, जिसमें आ का पार्ट हो गया और ए आई का पार्ट हो गया, ठीक है। जिसमें अगर आपका आ ए आई का पार्ट आ जाएगा, उसी के पहले हम लोग वॉवेल हिंदी के उच्चारण से, हिंदी के साउंड से हम लोग एन का फॉर्म हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अंग्रेजी के पार्ट में मत जाना कि वहाँ पे ए आई ओ यू नहीं लगा हुआ, जिस वजह से हमें वहाँ पे एन को रखने में परेशानी हुई, हिंदी के साउंड से जज करा जाता है। एक छोटा सा चीज़ समझना मैंने आप लोग को कल भी बताया था, या इसके पार्ट फर्स्ट में, और इससे पहले ही मैंने आप लोग को बता रखा है कि वर्ड हम लोग जज कैसे करें। अगर किसी वर्ड को अगर हमें पहचानना होगा तो वर्ड हम लोग कैसे जज करें। एकदम चीज़ें बहुत सटीक बता रहा हूँ, ज़रा सा समझना चीज़ों को। मैंने बोला था प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है, या प्रोनाउन आता है, या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, और ये अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये किसका ऑब्जेक्ट होता है, इसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। मान लो ये थ्योरी हमें याद नहीं है, मान लेते एक छोटा सा चीज़ कि हमें ये थ्योरी याद नहीं है, लेकिन एक छोटा सा चीज़ और आप समझ सकते हो, ऋतु अपने आप में क्या है, एक नाउन है, मतलब कह सकते हो कि एक वर्ड है। सम को आप एज ए प्रोनाउन में कंसीडर कर सकते हो। ऑफ हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। और एक बात और सर, इस पूरे को पूरे एक नाउन फ्रेज में मत मान लेना, ठीक है। होता होगा कुछ ना कुछ चीज़, स्लैंग्स वगैरह, नाउन वगैरह आप यूज़ करते होंगे, लेकिन इसको पूरा का पूरा ना नाउन फ्रेज में मत मान लेना। और प्रेपोजिशन है, ये हमारा क्या पजेसिव केस या डिटरमाइनर बनेगा, इन दोनों का नाउन कौन बनेगा, फ्रेंड्स, और ये अपने आप में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एक हमारे पास ऋतु बचा हुआ और एक सम बचा हुआ है, ठीक है सर। इन दोनों को देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एज वेल एज। एक छोटा सा लॉजिक समझो, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारे 8 पार्ट्स दिए गए हैं, उनमें क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। सबका अपना अपना कुछ ना कुछ ग्रामर है। ग्रामर ये है कि नाउन या प्रोनाउन का यूज आप एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट करते हो। प्रोनाउन का भी अपना ग्रामर है, जो आप बाकी के लिए पढ़ते हो, पजेसिव केस अलग होता है, सब्जेक्टिव केस अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है, उसको छोड़ के चलते हैं। एडजेक्टिव का अपना यूज होता है कि आप नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। वर्ब का मतलब समझ ही रहे हो, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस होता नहीं है। एडवर्ब का मतलब होता है एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब की क्वालिटी को बताता है। प्रेपोजिशन का मतलब होता है जो वर्ड को रिलेट करे। अब कंजंक्शन का मतलब होता है जो सेंटेंस को रिलेट करे। कुछ आपको कंजंक्शन ऐसे मिलेंगे जो वर्ड्स को रिलेट करते हैं, और कुछ प्रेपोजिशन आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रेपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होते हैं। वो अपने सेंटेंस के यूज पे डिपेंड करता है। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको पहले भी डेफिनेशन बता रखा है पिछले वीडियोज़ वगैरह में, कि किसी भी वर्ड्स का आप ग्रामर तब जज करते हो ना जब वो सेंटेंस में यूज होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने एंड को देखा तो उसको कंजंक्शन मान लिया, प्रेपोजिशन मान लिया, बट को देखा तो हमने कंजंक्शन मान लिया, प्रेपोजिशन मान लिया। ऐसा हम लोग कतई नहीं करते। जब भी वो सेंटेंस में यूज होगा तभी उसका ग्रामर हमें पता चलता है कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हुआ है, ठीक है। पहले इस बात को समझो। अब एक छोटा सा चीज़ समझो कि ये एज वेल एज लगा हुआ, ऋतु और सम को जोड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों अपने आप में एक वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स। अब इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने के लिए हमारे ग्रामर में ये बताया गया कि आप इसके लिए किसका यूज करोगे, प्रेपोजिशन का यूज करोगे। ये हमारा प्रेपोजिशन का काम करेगा, ठीक है। अब आपका पुराना वाला ग्रामर आ जाओ, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब एज वेल एज अगर प्रेपोजिशन बना तो सर छोटा सा चीज़ समझो कि ये सम हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका, इस एज वेल एज का। अब अगर ये ऑब्जेक्ट बना तो सर इज का सब्जेक्ट हु, तो सर इस हैव फॉलन का सब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन या प्रोनाउन। ये नाउन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सम हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये कभी सब्जेक्ट बनेगा, ये भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ना तो ये सब्जेक्ट बनेगा ना ही ये सब्जेक्ट बनेगा। तो बचा हमारे पास क्या, ऋतु बचा। और ऋतु के बारे में आप लोगों को पहले से पता है, नाम है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। बात समझ आई। तो अगर आपको ये थ्योरी याद नहीं भी है तो हमें इसके लिए कोई बहुत बड़ा मगजमारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये वाला थ्योरी याद रखो ना, मैक्सिमम झंझट खत्म हो जाता है। और देखो मैंने ये टॉपिक इसलिए स्टार्ट करा है, सिंपल सी बात समझना, जब आप सिंटैक्स में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को जज करना होता है तो आप काटते किसको, एरर किस में बनेगा, वर्ब में बनेगा। सब्जेक्ट को तो आप काट के, ऋतु को काट के दे कर नहीं सकते हो, तो उसी को हैव को काट के हैज करेंगे। वर्ब के टॉपिक में किसको ठीक करोगे, वर्ब को ही ठीक करोगे। मान लो हमने टेंस पढ़ा है, टेंस में किसको ठीक करते हो, जनरली वर्ब फॉर्म को ही ठीक करते हो। टेंस हमें कब पता चलता है,
कि ये कौन सा टेंस है। वर्ब से ही जब पता चलता है ना, मान लो यहाँ पे हैव फॉलन लिखा हुआ है तो हैव फॉलन है तो हैज हैव प्लस V3 आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा हो तो ये पता किससे चलता है, वर्ब फॉर्म से चलता है। ठीक है, तो टेंस में भी आप वर्ब को ही ठीक करते हो, वर्ब में भी वर्ब को ही ठीक करते हो, सिंटैक्स में भी वर्ब को ही ठीक करते हो। तो सबसे पहले इस वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना हमें पता चल जाए, चीज़ें हमारी आधी से ज़्यादा क्लियर हो जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा है, वर्ब पता नहीं चल रहा है और हम लोग चले एरर बनाने। सर कभी नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं। और हम लोग को जो पढ़ने में ठीक लगता है ना, जिस पे वो बोला जाता है ना कि बहुत सारे लोगों ने कि जिस पे प्रेशर डाला जाए वो हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रम में आप लोग मत रहना, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे पहले सिंटैक्स स्टार्ट करा। अब देखो वर्ड पहचानने का तरीका क्या होता है। मान लो कि अगर आपको नहीं पता है किसी वर्ड्स को लेके कि वर्ड अपने आप में होता क्या है, तो अगर सेंटेंस में यूज हुआ है तो सबसे पहले एक छोटा सा चीज़ समझना कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई ना कोई पार्ट होगा, चाहे डिटरमाइनर हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, यही कुछ होता होगा। ये भी थ्योरी याद रखना, अगर कहीं याद नहीं आती है तो फिर आपके पास एक अच्छी वाली थ्योरी यही है, आप इसको कंसीडर करना। देखो मान लो कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वी फील इनसिक्योर courtesy our negligence। ठीक है, अब जरा सा एक लॉजिक समझना कि यहाँ पे वी फील इनसिक्योर्ड courtesy our negligence। समझने वाली बात यह है कि अब इस सेंटेंस में एक एक वर्ड को जरा सा पार्सिंग करोगे, एक एक वर्ड्स को अगर छांट के निकालोगे तो आपकी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी और आपको ग्रामर सारा पता चल जाएगा हमें चीज़ें कैसे करनी है। देखो फील हमारा क्या लगा हुआ है, अगर आप फील को देखोगे तो फील अपने आप में क्या है, वर्ब है। इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, वी बनेगा। ठीक है, इनसिक्योर के बारे में अगर अभी हमें नहीं कुछ पता है तो शायद आपको पता चल रहा होगा या ईडी के फॉर्म से पता चल जाएगा कि अपने आप में एडजेक्टिव है। ठीक है, कर्टेसी का ग्रामर हमें नहीं पता है, लेकिन आवर नेग्लिजेंस के बारे में पता है कि ये अपने आप में पॉजेसिव केस होता है और ये इसका नाउन है। ठीक है, अब एक लॉजिक यहाँ से समझ सकते हो कि कर्टेसी का ग्रामर हमें नहीं पता है, इसका ग्रामर हमें नहीं पता कि अपने आप में क्या है, तो यहाँ से आप पता कैसे करोगे, इस बात को समझने की कोशिश करो। देखो कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ये सर हमारा एक ग्रामर का स्ट्रक्चर बना। ये स्ट्रक्चर बना पॉजेसिव केस प्लस नाउन। सर याद है ये पॉजेसिव केस प्लस नाउन है और ये नाउन, एकदम लॉजिक समझना कि ये नाउन हो गया, एक हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। ये सब्जेक्ट है तो ये अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, और मैंने बोला था जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, और ये इस वर्ब का क्या है, प्रोनाउन है, आई मीन कि ये सब्जेक्ट। कर्टेसी आवर नेग्लिजेंस, ये नेग्लिजेंस अपने आप में कहीं ना कहीं नाउन है। नाउन क्यों है, क्योंकि आवर के साथ लगा हुआ है। अब अगर आवर के साथ लगा हुआ ये नाउन है तो सर इसका तो दो ही ग्रामर, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। बात समझ आई। अब ये या तो सब्जेक्ट हो गया या नहीं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ एक होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये नाउन है। अब यहाँ से एक बात और लॉजिक समझना कि आप इसको क्या सब्जेक्ट मान सकते हो। ज़रा सा सोच के देखो कि अगर आप इसको सब्जेक्ट मानोगे तो सर इसका वर्ब का है, क्योंकि आपके ग्रामर में सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का थ्योरी तो यही है ना कि जो अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हुआ है तो उसके साथ वर्ब आएगा, और अगर सेंटेंस में आपके पास अगर वर्ब आया हुआ है तो उसके साथ एक सब्जेक्ट आएगा। ये आपको पहले से पता है। अब समझो कि अगर आप इस नाउन को अगर आप सब्जेक्ट मानोगे तो हमारा वर्ब नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मानोगे तो सर ऑब्जेक्ट हम लोग मान सकते हैं, तो इसके पहले की ग्रामर हमें पता करना होगा कि ऑब्जेक्ट आने का बस दो ही तरीका है, दो ही तरीका है ना, या तो वो प्रीपोजिशन के बाद आएगा या नहीं तो वो वर्ब के बाद आएगा। यही कुछ ग्रामर है इसका, या वर्ब का चौथा फॉर्म, और ये अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होने के लिए बस दो ही ग्रामर है, या नॉन वर्ब आ जाए कि या तो इसके पहले प्रीपोजिशन होना जरूरी है या नहीं तो इसके पहले वर्ब होना जरूरी है। अब इसके पहले वाले पार्ट को देखो कि ये एडजेक्टिव है और ये अपने आप में क्या बनेगा, क्योंकि ये अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके पहले वाला जो वर्ड होगा वो या तो प्रीपोजिशन होना चाहिए या नहीं तो वर्ब होना चाहिए। बस इस बात को आप ध्यान दो। अब ज़रा सा समझो कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया।
अगर आप इसको भर्व मानोगे तो सर ज़रा ध्यान से देखो कि अगर आपने इसको गलती से भी अगर आप भर्व मान लिया तो सर हमारे सेंटेंस में कंजंक्शन है। देखो एक ये भर्व हो गया, और अगर इसको 1% मान लो कि अगर हमने इसको भर्व मान लिया तो ये कंजंक्शन तो हमारे सेंटेंस में नहीं है ना। मैंने क्या बोला था कि अगर आपके सेंटेंस में एक कंजंक्शन होगा तो भर्व कितना होना चाहिए, 2 भर्व होना चाहिए। 2 कंजंक्शन होगा तो 3 भर्व होना चाहिए। और आप 2 भर्व रख रहे हो तो सर सेंटेंस में कॉमा तक कहीं पे अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि सर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा भर्व नहीं है। और सर ये भर्व नहीं है तो हमारे पास बचा क्या, एक प्रेपोजिशन बचा। और मैंने बोला था कि 2 वर्ड्स को ऐड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रेपोजिशन की। और सर अगर इसका मीनिंग अगर आपको हम पहले बता दिए होते तो सर आपको पता चल जाता कि इसका ये प्रेपोजिशन, इसका मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ। ठीक है, कॉर्टेसी का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। और अगर बिकॉज ऑफ अगर यहाँ पे पहले से लिखा होता तो आपको पहले से क्लियर हो जाता कि ये अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन है। लेकिन फिर जाके हमारी जो ग्रामर है, जो हम जिस थॉट प्रोसेस है वो हमें क्लियर नहीं आता कि ये नाउन है तो या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्यों नहीं मान सकते इसको, क्योंकि इसके बाद इसका खुद का भर्व नहीं है। अब भर्व नहीं है तो जबरन हम लोग सब्जेक्ट को नहीं रख सकते। नाउन रखने का मतलब कि या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। अब अगर हमने इसको ऑब्जेक्ट माना तो इसके पहले या तो प्रेपोजिशन आना चाहिए नहीं तो भर्व आना चाहिए। और चीज़ें क्लियर है कि ये भर्व है नहीं। भर्व क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में कंजंक्शन नहीं है। और कंजंक्शन अगर नहीं है तो सर बचा क्या हमारे पास, प्रेपोजिशन बचा। और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन रख रहे हो तो अपने आप में क्या होगा, सर ये ऑब्जेक्ट बना, नेग्लिजेंस। ये हमारा प्रेपोजिशन बचा, ये हमारा एडजेक्टिव बना, और ये हमारा सब्जेक्ट और भर्व है। बात समझ आई। तो किसी भी वर्ड्स को या किसी भी सेंटेंस को अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आपके पास उसमें लॉजिक दिया रहता है कि आप इस वर्ड्स को मानोगे क्या, और उससे आपकी ग्रामर क्लियर हो जाती है। बस ये इस टाइप की जो कुछ थ्योरी होती है ना, एकदम बेफालतू टाइप दिया रहता है जिसका कि कोई अपना मतलब नहीं बनता है। ठीक है, और आपको थ्योरी एकदम अलग अलग, एकदम अजीब अजीब तरीके से मिलेगा जो कि एकदम आपको बेकार टाइप लगेगा। ठीक है, मैं आगे कुछ और थ्योरी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। चलो आगे बढ़ते। देखो आपके सामने में 2 क्वेश्चंस हैं। द कोच टुगेदर विथ ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिबैकल। द मेंबर्स ऑफ द पार्टी एज वेल एज द प्रेसिडेंट डज नॉट एग्री टू द प्रपोजल। देखो कुछ देर पहले मैंने आप लोग को ये कंसेप्ट समझाया था कि ये कैसे फेल भी होता है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, यही था ना। और अगर हमें वर्ब को डिसाइड करना है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को डिसाइड करना है। देखो टुगेदर विथ लगा हुआ है, ऑल द प्लेयर्स नाउन हो गया, द कोच हमारा नाउन हो गया। इन 2 नाउन को जोड़ेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। द टीम आप इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हो। आर हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब उस वर्ब का हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अब उस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए तो थ्योरी क्या दिया हुआ है, टुगेदर विथ, इन सब के बाद, इन सब के साथ अगर आप वर्ब को डिसाइड करोगे तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब डिसाइड करोगे। तो ये इस वजह से कट जाएगा और इस प्रेपोजिशन की वजह से भी कट जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बना, कोच बना, और कोच आर की वजह से क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इनमें तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है ना। आर प्लूरल होता है और इज सिंगुलर होता है, वर प्लूरल होता है, वाज सिंगुलर होता है, डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है और हैज सिंगुलर होता है। आई थिंक इनमें किन्हीं को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सर थोड़ा सा नीचे आ जाओ और इस वाले क्वेश्चंस में देखो कि आपके पास झंझट का जड़ क्या है। इनमें तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे ना, कंफ्यूज ये करोगे क्योंकि आपको ये थ्योरी समझाया गया है अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, एज वेल एज से कौन सा सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा, 2 सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा। और 2 सब्जेक्ट अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो सर सब्जेक्ट आपका क्या जुड़ा हुआ है, द पार्टी एंड द प्रेसिडेंट, यही जुड़ा हुआ है ना। और हमारे पास वर्ब क्या लगा हुआ है, डज लगा हुआ है। ठीक है, डज नॉट एंग्री है, सॉरी एग्री है, तो डू डी डज का V1 का फॉर्म आता है तो वहाँ पे डज मान लो, अभी डज मान के चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके साथ एक ये जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है, तो इसका पहला वाला सब्जेक्ट तो ये बनना चाहिए ना, दूसरा ये बनना चाहिए। थ्योरी हमें समझाया गया है विथ अलॉन्ग विथ इन एडिशन टू एज वेल एज टुगेदर विथ एंड अनलाइक टू। और भी वर्ड होते हैं जैसे बिसाइड्स टू हो गया, लाइक टू हो गया, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द पार्टी, सर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाओगे और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट पार्टी मान लोगे, जबकि सर यहाँ पे पार्टी नहीं बनेगा। ध्यान से देखना, ऑफ क्या लगा हुआ है,
प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन का ये पार्टी सर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ध्यान से समझना चीज़ों को, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि सर ये नाउन है और इस प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ है, ठीक है। अब इस प्रेपोजिशन वजह से ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस प्रीपोजिशन की वजह से सर ये हमारा प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बचा, मेंबर्स बचा। सर इस बात पे ध्यान देना, इस थ्योरी पे मत जाना, नहीं तो थ्योरी पे जाओगे तो सर एकदम जो इस पे फिट बैठेगा ना, मैंने इससे पहले भी कह रखा है, या हम अपने ऑफलाइन बैच में हमेशा कहते हैं, जो थ्योरी दिया जाता है ना, वो थ्योरी का मतलब होता है कि सर जो आपको थ्योरी दिया गया है और इस थ्योरी का एग्जाम्पल ऐसा दिया जाता है कि जो उस पर 110% अपने आप में आके फिट बैठे। और सर लॉजिक समझना है कि ये थ्योरी और ये थ्योरी ध्यान से देखोगे ना तो एकदम 110% फिट बैठता है। द कोच टुगेदर विथ ऑल द प्लेयर्स इज आर को काट के इज करेंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन बना हुआ है, कोच बना हुआ है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे आ जाओ, एज वेल एज के साथ क्या लगा हुआ है, द पार्टी लगा हुआ, प्रेसिडेंट लगा हुआ है। अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखोगे तो सर सब्जेक्ट हमारा पार्टी बनना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट इसका कौन है, मेंबर्स है। क्यों, उस डच का सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो मेंबर्स बनेगा। इस बात पे हमेशा ध्यान रखना। सर वही पुरानी वाली थ्योरी पे आ जाओ, प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन, वर्ब का चौथा फॉर्म क्या होता है, अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। अब ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट किसका होगा, इसी प्रेपोजिशन का। सर इस प्रेपोजिशन की वजह से पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा और डच का सब्जेक्ट कौन बनेगा, मेंबर्स बनेगा। याद है, अगर ये डिटरमाइनर है तो सर ये हमारा नाउन बनेगा। और मैंने शायद कल भी आप लोगों को बताया था कि नाउन में एस लगाने से कौन सा नाउन बनता है, प्लूरल नाउन बनता है। और ये अगर हमारा सब्जेक्ट बना तो ये सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, प्लूरल है। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या लगाओगे, प्लूरल लगाओगे, इसलिए डच की जगह पे क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। बातें समझ आई, तो हमें चीज़ों को इस तरीके से आपको समझनी है, और थ्योरी को जितना स्किप करके चलोगे वो चीज़ें आपके लिए उतना ज़्यादा सही होगा। क्योंकि आजकल के टीचर का एक ड्रामा होता है ना, खुद रूल्स याद नहीं और आपको दे दिया जाता है कि आप रूल्स याद करो। सर उनको खुद याद नहीं है, वो बड़े बड़े नोट्स पोथी पत्र लेकर आपको सामने में लिखाते रहते हैं और आप लोग भी पता नहीं क्या समझते। तो चलो ठीक है, बाकी हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।